नमस्कार। आज हम 11वां अध्याय 10वीं कक्षा की जो स्पंदना पुस्तक है उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। इसमें महाराणा प्रताप तथा उसके साथी हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहता है, युद्ध करने के लिए शस्त्र नहीं रहते हैं। उसके बाद में वो सोचते हैं कि हम अपनी मातृभूमि की दुर्दशा अपनी आंखों से नहीं देखना चाहते। उसके साथी आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं तथा महाराणा प्रताप वहां से जाने के लिए तत्पर होता है। तभी उसके बाद में जो भामाशा आते हैं उसके बीच में जो वार्ता होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। पृष्ठतः ध्वनि भवति स्थीयताम स्थीयताम प्रभो स्थीयताम स्थीयताम। पीछे से ध्वनि आती है, आवाज आती है, आवाजें सुनाई देती है। स्थीयताम रुकिए, स्थीयताम रुकिए, प्रभो हे प्रभु रुकिए रुकिए। बार बार में ये आवाज दे रहे हैं, रुको रुको रुको। रुकने के लिए कोई आवाज दे रहा है पीछे से। प्रताप है परिचित ध्वनिम इव आकर्ण्य सोत्साम। परिचित ध्वनि आकर्ण्य सुन करके सोत्साम उत्साहपूर्वक। जो आवाज पीछे से आ रही है उसको आवाज सुन करके उत्साह उत्पन्न होता है, उत्साहपूर्वक। आकर्ण्य में आकर्ण और लेप प्रत्यय है इसमें। अरे सर्वदार वृक्षम आरुह्य दृश्यताम तू तावद क अयम शब्दायते। वृक्षम आरुह्य पेड़ पर चढ़ करके, दृश्यताम देखिए, तू तो तावद क अयम शब्दायते कौन आवाज दे रहा है। अरे सरदार पेड़ पर चढ़ करके देखो, वृक्ष पर चढ़ करके देखो कि ये कौन आवाज दे रहा है। महाराणा प्रताप अपने जो साथी जो सैनिक है उससे कह रहे हैं। सर्वदा तथा निपुणम निरीक्षमाण है, निपुणता के साथ देखता है उसे। जो पेड़ पर चढ़ करके अच्छी प्रकार से देख करके महाराज मेवाड़ मंत्री भामाशा इव कश्चन आगछन प्रतीयते। महाराज मेवाड़ के मंत्री भामाशा इव के समान कश्चन कोई आगछन आता हुआ प्रतीयते दिखाई दे रहा है। हे महाराज, जो मेवाड़ के जो मंत्री हैं भामाशा के समान कोई आता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब यहाँ पर जो कश्चन है इसका संधि विच्छेद क, यहाँ पर जो स है इसका विसर्ग हो जाएगा। क विसर्ग प्लस है चन, यहाँ पर विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। और आगछन है ना, इसके अंदर सत्री प्रत्यय लगता है। इसमें सत्री प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, आगम और सत्री प्रत्यय। तो इसका जो होता है गच्छन पठन, तो इनमें क्या होता है सत्री प्रत्यय लगता है। छन अन किस अन शेष रहता है तो उसमें होता है सत्री प्रत्यय का प्रयोग होता है। प्रताप है कि मुक्तम। प्रताप है ना, ये कहता है कि मुक्तम क्या कहा। भामाशा है तस्से कथम इदम ज्ञातम अभूत है। उसको ये कैसे पता चला, मतलब ये कहता है क्या कहा, उसे ये कैसे मालूम हुआ है। तस्से कथम कैसे, इदम ज्ञातम अभूत है उससे, उसको ये कैसे प्रतीत हुआ, उसको कैसे मालूम हुआ। अस्तु तावत, अब आगे ये कहता है उसको ये मालूम कैसे हुआ। अस्तु तावत तो ठीक है। तो क्या कहते हैं, तो ठीक है। प्रतीक्षा महेतम, उसकी प्रतीक्षा करते हैं, मतलब वो आता है तो उसके आने की हमें प्रतीक्षा करते हैं। भामाशा है धन राशि ग्रंथिम आदाय आयती। भामाशा है ना धन राशि ग्रंथिम, जो धन की जो पोटली होती है उसको लेकर के आदाय आता है। लेकर आदाय मतलब लेकर के आयती आता है। भामाशा है प्रणम में प्रणाम करके। प्र नम और लेप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। सबसे पहले उपसर्ग हो और अंत में ये लगा हुआ तो उसमें लेप प्रत्यय लगता है। अन्नदाता है हे अन्नदाता। सेवकम संतज्यम क्व प्रस्थिते श्रीमता। सेवकम संतज्य सेवक को छोड़कर, श्रीमान कथम प्रस्थिते कहां प्रस्थान करने की सोच रहे हैं आप, कहां प्रस्थान कर रहे हैं, मतलब प्रश्न कर रहा है सेवक को छोड़कर के आप कहां प्रस्थान कर रहे हैं। प्रस्थिते श्रीमता। प्रताप है दीर्घ निश्वासी, लंबी श्वास लेकर। न क्व अपि बंधु, कहीं नहीं भाई, पाई कहीं भी नहीं, ये कह रहे हैं। गंतुम सक्यम अपि तू न। गंतुम मतलब वो कह रहे हैं कि कहीं भी नहीं भाई, उसको
जो महाराणा प्रताप उसको कह रहे हैं कि कहीं भी नहीं भाई, गंतुम सक्यम, जाने के लिए, सक्यम समर्थ अपि तू न, और जाने के लिए समर्थ भी नहीं हूं, मतलब जाने के लिए मैं अब समर्थ भी नहीं हूं। पार्श्वे धनम नेव न च सेना एव, पार्श्वे पास में, धनम नेव धन भी नहीं है, न च सेना और सेना भी नहीं है। नेव में संधि विच्छेद, यहां पर न प्लस एव, न प्लस एव होगा, यहां पर ऐ की मात्रा आती है तो उसमें वृद्धि संधि लगेगी, यहां पर वृद्धि संधि का प्रयोग हुआ है, न ऐ का ए न प्लस एव हो जाएगा। यहां अहम देशम कथम रक्षम, मैं देश की कैसे रक्षा करूं, मेरे पास न तो धन है और न ही सेना है। अहम स्वदेशम कथम रक्षम, मैं देश की कैसे रक्षा करूं। अस्माद एव मन दोलायितिम अस्ति, मेरा जो मन है, मेरा जो ये कह रहा है कि अब मेरा जो मेरे पास है कुछ नहीं है तो दोलायते, मेरा मन है वो डोल रहा है, कांप रहा है, तो मैं कैसे रक्षा करूं देश की। मेरा जो मन है एकदम व्यथित हो रहा है, मन कांप रहा है, मैं देश की कैसे रक्षा करूं। भामासा महाराज है, यदा ईमान समाचार अश्रुणम तदा हृदयम में भग्नम इव अभवत्। यदा, जब, ईमान समाचार, ऐसा समाचार, मतलब जब इस प्रकार के जो समाचार मैंने सुना, तदा तब से, मैं हृदय में, मेरे हृदय में, भग्नम मतलब जो मेरा हृदय है वो खंडित हो गया। भग्नम का मतलब होता है खंडित होना, मेरा हृदय खंडित हो गया। धन ग्रंथिम निर्दिश्य, जो धन की पोटली है दिखा करके, उनको निर्दिश्य दिखा करके, यम पुनः संपत्ति कस्मे प्रयोजना है, तो इयम ये जो संपत्ति है किस कारण से, किस प्रयोजन के लिए है, तो फिर ये जो संपत्ति है किस प्रयोजन के लिए है। यदि ईदृशी एवं अवसरे न इयम उपजते, यदि इस प्रकार के जो अवसर है इसमें नए प्रयोग किया गया तो इस संपत्ति का क्या तात्पर्य है, इस संपत्ति से क्या प्रयोजन है, तो फिर तो ये व्यर्थ ही है। तो इस संपत्ति को मैं आपको मतलब देने के लिए, ये कहता है कि उसका भावार्थ ये होता है, कहने का मतलब ये होता है कि फिर इस संपत्ति का क्या प्रयोजन है, तो ये तो व्यर्थ ही है। इसलिए इसको अब कहता है प्रताप है, भगवान सत्यम वदति, आप सत्य कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, आप सत्य कह रहे हैं। भामास है, यदि एव गृहीतम बौद्धीय संपत्ति, यदि ऐसा है, ऐसा ही है, ग्रहताम बौद्धिया संपत्ति, ये आपकी संपत्ति है, ग्रहण कीजिए, ग्रहताम ग्रहण कीजिए, बौद्धिया आपकी संपत्ति है, श्रीमता एव, श्रीमान जी ये संपत्ति आपकी ही है, आप इसको ग्रहण कीजिए। त्रोट्यताम पारतंत्र श्रृंखला एवं, त्रोट्यता मतलब तोड़ दीजिए, पारतंत्र मतलब गुलामी की, जो पारतंत्र श्रृंखला जो जंजीर है, गुलामी की जंजीर है, उसको तोड़ डालिए। ए बी, अब ये कह रहा है कि जो गुलामी की जंजीर है वो तोड़ डालिए। ए भी लोह महे बाहु भी, मतलब तोड़ डालिए, गुलामी की जो जंजीर है उसको तोड़ डालिए। आपकी जो लोहे के समान जो भुजाएं हैं उनसे उन गुलामी की जंजीरों को तोड़ डालिए। स्वतंत्र क्रियताम स्वदेश है, जो अपना देश है उसको स्वतंत्र कीजिए, जो अपना देश है उसको आप स्वतंत्र कीजिए। सुरक्षताम धर्म है, और जो धर्म है उसकी आप रक्षा कीजिए। दोनों चीज कह रहा है कि अपने देश की, तो अपने जो स्वतंत्र, अपने देश को स्वतंत्र कीजिए और अपने देश की सुरक्षा कीजिए, अपने धर्म की रक्षा कीजिए और आप देश की रक्षा कीजिए। धनस्य ग्रंथिका चरणयो अर्पयति स प्रणामम, जो धन की पोटली है वो प्रणाम पूर्वक, चरणयो अर्पयति, चरणियों ने चरणों में, पैरों में, अर्पयति अर्पण करके, स प्रणामम प्रणाम पूर्वक उनके चरणों में अर्पण कर देता है। जो भामाशा है वो पोटली धन की, वो उनके चरणों में अर्पित कर देता है, उनके चरणों में रख देता है। प्रताप है शास्त्रीयम, अस्त्रीय पूर्वक, भामाशा से अस्त्रीय पूर्वक, किम इदम भवान करोति, आप ये क्या कर रहे हैं। किम इदम भवान, किम क्या, इदम ये, भवान आप, करोति आप क्या कर रहे हैं।
बवदिया संपत्ति कथम मदिया, आपकी बदिया आपकी संपत्ति है, कथम मदिया ये मेरी नहीं है, या तो आपकी संपत्ति है, आपकी संपत्ति मेरी कैसे हो सकती है। किम एतेन न मैं अपमानम, क्या एतेन इससे, न मैं अपमानम मेरा अपमान नहीं होगा, मतलब इससे मेरा अपमान नहीं होगा, ये संपत्ति तो आपकी है। न अहम दताम संपत्ति पुनर्दादामी, और मैं दी गई जो न अहम दताम, और न ही मैं दी हुई संपत्ति पुनर्दनामी स्वीकार करता हूं, मैं जो दी गई संपत्ति है उसको स्वीकार नहीं करता हूं। कोई भी व्यक्ति मुझे संपत्ति कोई चीज देता है मैं उसको स्वीकार नहीं करता हूं, मैं ये नहीं ले सकता। भामाशाय सविनियम विनम्रता पूर्वक, महाराज न अहम अपमानम करोमि, मैं आपका न नहीं अहम मैं अपमान करूं, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूं। का तुच्छ सेवके शक्ति यया असो तथा दुशासन कुर्यात, का तुच्छ, क्या कोई तुच्छ सेवक, मतलब तुच्छ सेवक में क्या शक्ति है, शक्ति यया इस प्रकार की क्या शक्ति है, मतलब जो मत एक तुच्छ सेवक हूं मेरे में क्या शक्ति है जिससे वो आपका अशो तथा दुस्साहस क्रियात, आपके अपमान का दुस्साहस करे, मतलब मैं तो एक तुच्छ सेवक हूं, मैं आपके अपमान का कैसे दुस्साहस कर सकता हूं, क्या क्या शक्ति है कि मैं आपका अपमान कर सकूं, आपके अपमान का दुस्साहस कर सकूं, ऐसा नहीं कर सकता। ग्रहतम महाराज, ग्रहण कीजिए महाराज, ग्रहतम ग्रहण करो, देश धर्मयो रक्षाम विधीयताम, और देश और धर्म की रक्षा के लिए आप इसको ग्रहण कीजिए, और देश और धर्म की रक्षा विधेयताम कीजिए, आप देश और धर्म की रक्षा कीजिए। प्रताप है सहर्षम आदाय, हर्ष पूर्वक प्रसन्नता से लेकर के, धन्य असी मंत्री वरीय, धन्य है, अब क्या कह रहा है, मतलब प्रसन्नता से ले लेता है, हे मंत्री श्रेष्ठ, क्या कहता है अब, हे मंत्री श्रेष्ठ। धन्य धन्य हो त्वद्या जननी धन्या कथ्यताम तु अभिन्न हृदय अश्याम किएति संपत्ति, धन्य धन्य त्वद्या जननी धन्या, तुम्हारी माता है वो धन्य है, तुम्हारी माता धन्य है। हे प्रिय मित्र, हे प्रिय मित्र, तुम्हारी जो माता है धन्य है। अभिन्न हृदय मतलब यहाँ पर बहुत ही अच्छा मित्र, बहुत ही प्रेमी मित्र, जिसको अपने हृदय से अलग नहीं कर सकते, इस प्रकार के मित्र के बारे में कहते हैं। कथ्यताम तू अश्या केति संपत्ति, अब उसको बताते हैं अश्याम केति से, इसमें से कितनी संपत्ति है, मतलब जो संपत्ति आपने रखी है उसमें से कितनी संपत्ति है। भामाशय प्रसन्न मुख प्रणम में, प्रसन्न मुख चित्त से प्रणाम करता है, प्रसन्न चित्त से प्रणाम, प्रणम और लेप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। महाराज, हे महाराज, इति एव स्वल्पताम यद अनया 12 वर्षाणि यावत 25 सहस्त्र सैनिका सहसम युद्धम शक्नुवन्ति, इति एव स्व अल्पता अल्पतमा, मतलब ये इतनी थोड़ी सी है ये संपत्ति है, इयम अल्पता यद अनिया, मतलब इतनी सी थोड़ी सी ये संपत्ति है, इससे 12 वर्षाणी यानी 12 वर्षों तक यावत, जिससे 25 वर्ष सैनिका यानी 25,000, मतलब ये तो संपत्ति तो थोड़ी सी है, इससे 12 वर्षों तक 25,000 सैनिक प्रसन्नता पूर्वक, मतलब इससे 12 वर्षों तक 25,000 सैनिक प्रसन्नता पूर्वक युद्ध कर सकते हैं। मतलब ये इतनी संपत्ति है जो मैं आपको दे रहा हूं, तो ये इतनी है कि 12 वर्षों तक है जो 25,000 सैनिक है उससे आराम से युद्ध कर सकते हैं। प्रताप है। अहो अरे तदा तू किम कथनीयम, और कथनीयम में कथ धातु के साथ में यहाँ पर अनियर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तब तो क्या करना कहना चाहिए, तदा तू किम कथनीयम, तब तो क्या कहना चाहिए, महत् कार्य शेत शेती अनिया, मतलब इससे तो महत्वपूर्ण कार्य हो जाएगा, इससे तो क्या होगा, महत् कार्य शेत शेती अनिया, इससे तो महत्वपूर्ण जो कार्य है वो होगा। सर्वान संबोधे, सभी को संबोधन करके, सभी को बुला करके, सभी को संबोधित करके कहते हैं, अद्य आज ही अस्मात् एव क्षणात्, आज ही इस
इसी क्षण राणा स्वदेश से पारतंत्र्य श्रृंखला तोड़ती तुम शत्रुन संघारे तुम धर्म रक्षित तुम चाहे योद सत्य अवश्यम योद सत्य, मतलब अस्मात क्षणात, इसी क्षण राणा स्वदेश रक्ष पारतंत्र, अपने जो महाराणा प्रताप है अपने देश की गुलामी की स्वदेश दे पारतंत्र जो गुलामी की श्रृंखला को तोड़ने के लिए शत्रुओं का संहार करने के लिए, मतलब जो गुलामी की जंजीर है उसको तोड़ने के लिए, शत्रुओं का विनाश करने के लिए, धर्म रक्षितुम और धर्म की रक्षा करने के लिए युद्ध करेगा, योद सत्य युद्ध करेगा, अवश्य योद सत्य और अवश्य ही युद्ध करेगा। मतलब महाराणा प्रताप अपने देश के लिए भामाशाह को इतना दान देते हुए देख करके उसके जो कर्ज है वो मान करके वो कह रहे हैं, आज अपने जो सेवक है उनको बुलाकर कहता है कि आज इसी क्षण महाराणा प्रताप अपने देश की रक्षा के लिए, उसकी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए, शत्रुओं को विनाश करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए आज ही युद्ध करेगा, अवश्य युद्ध करेगा, अभी युद्ध करेगा। भामाशाह है अभिलक्षम, भामाशाह की ओर देख करके धन्यो अस्मि, धन्य है, धन्यो अस्मि मित्र, धन्य है मित्र, धन्य एहि त्वाम गाढ़म आलिंगन तुम अभिलाषमी, मैं तुम्हारा गाढ़ आलिंगन यानी गले मिलना चाहता हूं, मैं तुम्हें गले मिलना चाहता हूं, तुम्हारा आलिंगन करना चाहता हूं, तुमसे मिलना मैं चाहता हूं, ऐसा महाराणा प्रताप है उसको कहते हैं, भामाशाह से कहते हैं। भामाशाह प्रतापम सह संकोचम उपसरते, भामाशाह संकोच पूर्वक प्रताप के पास जाकर अनुग्रहित अस्मि स्वामी ने, अनुग्रहित हूं स्वामी, अनुग्रहित हूं स्वामी, तथा उभो अपि प्रेमणा परस्परम आलिंगत द्वयो मेलनम विलोक्य सर्वे सहचरा सहसम, तथा इसके बाद उभो दोनों की अपि प्रेमणा प्रेम पूर्वक परस्परम आपस में आलिंगित मिलते हैं, द्वयो मेलनम दोनों के मिलने विलोक के देख करके सर्वे सहचरा सभी जो सेवक हैं सहसम खुश होते हैं, मतलब है उनको प्रेम पूर्वक मिलता हुआ देख कर सभी साथी प्रसन्नता पूर्वक खुश होते हैं। विलोक के वी लुक और लेप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। धन्य अस्ति राणा, धन्य है महाराणा, पुनरअस्ति मंत्री, और जो मंत्री है भामाशाह है वो भी धन्य है। धन्यम द्वयो मेलनम अस्ति धन्यम, और दोनों का परस्पर मिलन भी क्या है धन्य है, द्वयो मेलनम अस्ति धन्यम, धन्या वयम समय और हम सब भी धन्य हैं, धन्या वयम हम सब भी धन्य हैं, और ये समय से धन्य, और ये जो समय है वो भी धन्य है। धन्यम पुनर्दर्शनम अस्ति पुण्यम, और ये पुण्यमय दर्शन भी धन्य है। धन्यम पुनर्दर्शनम अस्ति पुण्यम, ये पुण्य रूपी जो दर्शन भी क्या है धन्य है। तो इसका भावार्थ ये है कि महाराणा प्रताप भी धन्य है, महाराणा जो भामाशाह है वो भी धन्य है, और दोनों का जो परस्पर मिलना है वो भी धन्य है, और ये जो समय है हम सब भी धन्य है, और जो ये समय है वो भी धन्य है, और पुण्यमय जो दर्शन है वो भी धन्य है। स्वदेशम विजेतम, अपने देश की जय हो, अपने देश की विजय होए। महाराणा प्रताप विजेतम, महाराणा प्रताप की जय होवे। भामाशाह विजेतम, ओ भामाशाह की विजय होए, भामाशाह की जय होवे। पटाक्षेप है, उसके बाद में पर्दा गिरता है। तो भामाशाह ने किस प्रकार से महाराणा प्रताप है तथा उसके जो साथ के जो सैनिक है वो विमुख हो जाते हैं, तो उनको अपने देश की सेवा में लगाने के लिए अपनी जो पूरी जिंदगी की जो संपत्ति है वो दान में दे करके अपनी देश की रक्षा के में उनको तत्पर करते हैं। तो तभी तो आज हमारा जो राजस्थान है उसमें भामाशाह है योजना चलती है, यानी जो भामाशाह हैं जो दान देते हैं उनको भामाशाह कहा जाता है। तो सबसे बड़ा जो दानवीर माना गया है यहाँ पर है भामाशाह को कहा गया है, उन्हीं के नाम पर है। जो विद्यालयों में या कहीं कोई भी जगह हो, धार्मिक क्षेत्र हो, कहीं पर भी जो दान दिया जाता है उसे भामाशाह ही माना जाता है। तो आज हमारा ये जो पाठ है वो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।